हाय फ्रेंड, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो क्लास 6 का चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ नाम से ही जब वर्ड को हमने देखा क्वाड्रिलेटरल तो उसी से हमें रियलाइज हुआ। तो ये जो है क्वाड मतलब क्या होता है? क्वाड मतलब होता है आपका फोर एंड लेटरल विद साइड्स। अब बात है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड है वह कहां से आया हुआ है। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है। तो लैटिन के दो वर्ड से मिलके ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। एक जो है क्वाड्रा और दूसरा लैटुस। क्वाड्रा मीन्स होता है फोर और लैटुस मतलब होता है साइड। मतलब ऐसे फिगर जो फोर लाइन सेगमेंट से मिलके या फोर साइड से मिलके बने होते हैं तो उस फिगर को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है कि कोई भी फिगर, ठीक, कोई भी फिगर अगर वो फिगर जो होता है मात्र फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं तो उस फिगर का नाम दे देंगे क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए इसको थोड़ा अलग हटके हम लोग समझते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में और थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या है, एक प्लेन सरफेस है ना, एक प्लेन सरफेस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेन सरफेस पे हम 4 पॉइंट मार्क कर रहे हैं। ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो 4 पॉइंट हम इस तरह यहां पे मार्क करेंगे कि उसमें से 3 पॉइंट जो हो वह कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब है वो नॉन कोलिनियर होना चाहिए। मतलब उसमें से कोई भी 3 पॉइंट जो है नॉन कोलिनियर होनी चाहिए, नहीं तो अपना क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट चूज करते हैं। तो देखिए कहीं पे भी 4 पॉइंट चूज कर लिया। ठीक है, हमने 4 पॉइंट चूज कर लिया। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को जब हम लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे, चलिए ज्वाइन करते हैं। तो ए बी ज्वाइन कर दिया, फिर बी पॉइंट को और सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, फिर डी और सी को ज्वाइन कर दिया और फिर ए और डी को ज्वाइन कर दिया। तो जैसे ही हमने देखा, जब हमने 4 पॉइंट लिया था और उस 4 पॉइंट को जब हम लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया, उसके बाद जब फिगर पूरी तरह से कंप्लीट बन के तैयार हुआ तो दिखा कि क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4 4 साइड है। तो एक बात आती है कि क्या अगर हम 4 पॉइंट ले, ठीक है, 4 पॉइंट ले और उसमें 3 पॉइंट कोलिनियर भी नहीं है, नॉन कोलिनियर है, तो क्या अगर सभी पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो क्या क्वाड्रिलेटरल बनेगा? देख लेते हैं। देखिए अब हम ये 4 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, या कहीं से वो भी 4 पॉइंट ले लेते। ठीक है, 4 पॉइंट हो गया। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं। मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, ए को सी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ए को सी के साथ, अब ए को बी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ए को बी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, बी को सी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, बी को डी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, और जो क्या कर रहे हैं, डी को सी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर दिया। तो आप बताओ क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? यहां पे हमने 4 पॉइंट लिया है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट लिया है। ठीक है, 4 पॉइंट लिया है, लेकिन जो है इसमें से यह भी हमने लिया है कि इसमें से 3 पॉइंट जो है नॉन कोलिनियर, मतलब कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है। यह भी अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो जाना। लेकिन एक चीज बात हमें ध्यान रखना है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक और कंडीशन होता है कि अगर कोई भी फिगर क्वाड्रिलेटरल तभी कहेंगे अगर उसके लाइन सेगमेंट जो है एंड पॉइंट के अलावा कहीं और इंटरसेक्ट ना करे, एंड पॉइंट के अलावा कहीं और इंटरसेक्ट ना करे। देखिए एक ए बी लाइन सेगमेंट है, यहां देखिएगा, एक ए बी लाइन सेगमेंट है और ए डी लाइन सेगमेंट, ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ए पे, कहीं भी बीच में कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ए बी के, देखिए यहां समझिए, ए बी जो लाइन सेगमेंट इसका एंड पॉइंट यह है और यह है ना, और एडी लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट और एंड पॉइंट, ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, अपने एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहां पर देखेंगे कि हम मान लेते हैं एक एसी लाइन सेगमेंट है और एक बीडी लाइन सेगमेंट है। तो ये बीडी लाइन सेगमेंट जो है वो एंड पॉइंट नहीं, कहीं और जो मान लेते ओ पर यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
इसलिए जो है ये अपना क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। समझ गया? क्वाड्रिलेटरल, एक और बात सुन लीजिए, क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे? क्या करेंगे हम? 4 पॉइंट प्लेन पे लेंगे और 4 पॉइंट को, और वह 4 पॉइंट जो है वह कोलिनियर, उसमें से 3 पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। 4 पॉइंट लेंगे और 4 पॉइंट में 3 पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है अपना, कि अगर जो अब उस सभी पॉइंट को हम लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी जो लाइन सेगमेंट है एंड पॉइंट के अलावा कहीं और इंटरसेक्ट ना करे। अगर कहीं और इंटरसेक्ट करता है दैट मीन्स वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ये अपना क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये अपना क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। तो यहां पे देखा गया जब क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया तो देखा गया कि क्वाड्रिलेटरल के पास 10 पार्ट्स होते हैं। 10 पार्ट्स कौन कौन होते हैं? तो 10 पार्ट्स उसका होते हैं, उसके 4 साइड्स होते हैं। तो यहां पे एक पेपर लेता हूं, तो क्वाड्रिलेटरल के पास जो है क्वाड्रिलेटरल हैव्स होता है 10 पार्ट, 10 पार्ट्स होते हैं। 10 पार्ट्स के कौन कौन से 10 पार्ट्स होते हैं? तो इसमें जो होता है 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होता है, 4 एंगल्स होता है और 2 डायगोनल्स होता है, 2 डायगोनल होता है, 2 डायगोनल्स होता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल को जब हमने देखा तो इसमें देखा कि मुझे 10 पार्ट, अब तो वर्टेक्स, तो वर्टेक्स इसमें आ जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें कितना होता है? 10 पार्ट्स होते हैं। तो 4 साइड्स हो जाते हैं, 4 एंगल्स हो जाते हैं और 2 डायगोनल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अब समझना है कि साइड किसको कहेंगे, एंगल किसको कहेंगे, डायगोनल्स किसको कहेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां समझिएगा, तो यहां पे जो है क्वाड्रिलेटरल देखिए, तो यह लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है। तो जो हमने लाइन सेगमेंट लिए हैं, जो लाइन सेगमेंट लिए हैं उसको कहेंगे साइड। तो यहां कौन सा? एक ए बी लाइन सेगमेंट हो गया, एक बीसी लाइन सेगमेंट हो गया, एक सीडी हो गया, एक एडी हो गया, ठीक है। तो यहां देखिए, इसको लिख लेता हूं, साइड कौन कौन से? 4 साइड, एक साइड्स जो है ए बी हो गया, बीसी हो गया, सीडी हो गया और एक डीए हो गया। देखिए आप लिखिए डीए लिखे तो या एडी लिखे तो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट दोनों का एंड पॉइंट फिक्स है, एंड पॉइंट फिक्स है। तो इसमें जो है, इसलिए आप डीए लिखे तो या एडी लिखे तो दोनों सेम है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, डीए भी लिख सकते हैं या एडी भी लिख सकते हैं, दोनों का एंड पॉइंट फिक्स है, ठीक है। 4 एंगल, एंगल क्या होता है? तो यहां देखिए, एंगल जो होता है जहां पे 2 लाइन सेगमेंट, दैट मींस कनेक्ट मतलब 2 साइड जो होता है एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं और उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ स्पेस होता है उसके मेजर को हम क्या करते हैं? एंगल्स करते हैं। तो यहां ध्यान दें, अपना एक ए बी लाइन सेगमेंट है, एक एडी लाइन सेगमेंट है और ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको हम जानते हैं पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहां पे जो पॉइंट, अब देखिए एक और चीज है, इसमें कंसेप्ट क्लियर कर देना, जहां पे 2 लाइन सेगमेंट्स होता है एक पॉइंट पे मिलता है तो उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। तो ये अपना ए बी सी डी क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया। अगर ध्यान देखेंगे तो एक बीए लाइन सेगमेंट है और एक डीए लाइन सेगमेंट कहां मिल रहा है? ए पे, तो ये वर्टेक्स हो गया। अब बी पे देखिए, एक ए बी है, दूसरा सी डी है, कहां पे? बी पे। एक डीसी है, एक बीसी है, कहां पे इंटरसेक्ट कर? सी पे। एक एडी है, एक सीडी है, कहां पे इंटरसेक्ट? डी। तो वर्टेक्स का ही एक डेफिनेशन होता है कि आप समझिएगा, जहां पे 2 लाइन सेगमेंट या 2 लाइंस होता है, जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं, जो उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स समझ गए, एंगल के बात आना था, एंगल बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां देखिए, तो एक लाइन सेगमेंट डीए हो गया और एक बीए हो गया, इसके बीच में 2 लाइन सेगमेंट के बीच में जो अमाउंट ऑफ स्पेस है इसी को मेजर को कहते हैं, इसको जो मेजर करते हैं इसको कहते हैं एंगल से डिनोट करते हैं। एक यहां पे एंगल है, एक यह एंगल है और एक यह एंगल है, ठीक है। तो एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखिए, एंगल्स को मैं आपको दिखा रहा हूं,
या तो आप अगर जो होता है तो देखिए एंगल जो है एक तो या तो सिंपली एंगल ए ऐसे लिख सकते हो, एंगल डिनोट करते हैं ऐसे डिनोट करते हैं। तो अगर कौन सा वर्टेक्स ए पे एंगल बनना तो वर्टेक्स ए ऐसे लिख देंगे, एंगल बी लिख देंगे, एंगल सी लिख देंगे, एंगल डी लिख देंगे। या जो है लेटर को अगर यहां पे अगर एंगल को दिखाने के लिए हम 3 लेटर्स यूज करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है उस वर्टेक्स को हमेशा बीच में रखते हैं। देखिए अगर मुझे जो है एंगल ए को दिखाना हो तो हम लिख सकते हैं बी ए डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या जो है डी ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए को ए क्या बी ए डी लिख सकते हैं, या जो है डी ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली जो बी के साथ लिख सकते हैं, सी के साथ लिख सकते हैं, डी के साथ भी लिख सकते हैं। या तो आप सिंगल लेटर का भी यूज कर सकते हो या 3 लेटर्स का भी यूज कर सकते हो एंगल को दिखाने के लिए। डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल्स जो है ये आपको पॉइंट को क्लियर करेंगे कब, जब इसमें कुछ और पढ़ लेते हैं देन आपको बताएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से फील होगा डायगोनल्स क्या होता है। ठीक है, तो यह देखिए, ठीक है इतना समझ लिए, तो आप चलते हैं। तो यहां देखिए, तो कह रहा है कितना 4 वर्टेक्स होते हैं, कौन कौन से, ए बी सी डी, 4 वर्टेक्स हो गया, 4 साइड्स, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ए हो गया। ओके, 4 एंगल्स डी ए बी, तो डी देखिए ए आ रहा है बीच में, इसका मतलब एंगल ए को शो कर रहा है, ए बी सी बी आ रहा है बीच में, इसका मतलब बी को शो कर रहा है, बी सी डी सी आ रहा है बीच, इसको एंगल को दिखाया जा रहा है। उसके बाद सी डी ए, तो इस बीच में डी आ रहा है तो इसको दिखाया जा रहा है। ठीक है, या जो है आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स कौन सा, नेमली ए सी एंड बी डी, एक ए सी और एक बी डी, 2 डायगोनल्स होते हैं। ये डायगोनल्स कब, डायगोनल्स को क्या होता है इसको हम आगे क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब नेक्स्ट है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड का डिफिनेशन है कि 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड। तो देखिए यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं, कह रहा है कि 2 ऐसे साइड और 2 ऐसे साइड को हम एडजेसेंट साइड कहेंगे यदि उस दोनों साइड में एक कॉमन पॉइंट हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन एंड पॉइंट हो, तो उसको कहेंगे हम क्या, एडजेसेंट साइड। तो अब ध्यान से देखिए कि यहां पे मैं दिखा रहा हूं कि अगर आप देखिए एक ए बी साइड को कंसिडर कर लीजिए, एक ए बी साइड को कंसिडर कर लीजिए, एक ए डी साइड को कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, कंसिडर कर लिया और देख रहे हैं कि इस दोनों साइड के बीच में कोई ऐसा पॉइंट जो है कॉमन है, कोई ऐसा एंड पॉइंट जो कॉमन है, कोई ऐसा वर्टेक्स जो कॉमन है। हाँ भाई कॉमन है, क्या कॉमन है, ये वर्टेक्स ए कॉमन है। इसका मतलब जो है ए बी और ए डी जो क्या है, एडजेसेंट साइड है। ठीक है, उसी तरह जो है हम डी पे आते हैं, तो डी के साथ पॉइंट डी जो है एक बीसी के साथ भी कनेक्ट है और डीए के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब है डीसी और एडी जो है ये क्या है, एडजेसेंट साइड है। उस तरह पॉइंट सी पे देखते हैं, तो यहां देख रहे हैं सीडी लाइन सेगमेंट और एक सीबी लाइन सेगमेंट इससे ज्वाइन है। इसका मतलब जो है ये दोनों साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है। अब बी को देखते हैं, तो बी पे जो है एक ए बी साइड, दूसरा सीबी साइड। ठीक है, तो कहां एंड पॉइंट है, ये बी पे, तो एक ए बी और बी सी क्या है, ये अपना एडजेसेंट साइड है। क्यों, क्योंकि दोनों साइड में जो होता है एक पॉइंट जो है क्या है, एक एंड पॉइंट जो है, एक वर्टेक्स जो है क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो देखिए एडजेसेंट साइड मतलब समझिए, तो ए बी और बी सी ये क्या है, एडजेसेंट साइड है। बी सी सी डी डी ए और डी ए बी ये क्या है, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होता है। क्वाड्रिलेटरल में कितने पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होता है, तो 4। तो क्वाड्रिलेटरल ऑफ 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो आपको समझा दिए कि कौन से, कि 2 ऐसे साइड जिसमें कॉमन एंड पॉइंट हो, मतलब 2 साइड जिसमें कोई भी एक वर्टेक्स जो कॉमन हो। तो आप मान लेते हैं अपना जो है, अगर ए बी साइड लेते हैं और बी सी साइड लेते हैं तो ये कॉमन है, इसका मतलब ए बी और बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड है। अब उसके बाद है अपोजिट साइड। तो भाई जाहिर सी बात है,
एडजेसेंट साइड मतलब दो ऐसे साइड जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो। तो अपोजिट साइड मतलब वही जैसे उसका उल्टा, दो ऐसे साइड जिसमें कॉमन वर्टेक्स जो है ना हो, जिसमें वर्टेक्स जो है कॉमन ही ना हो। चलिए इसको देख लेते हैं। कर टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल इट्स अपोजिट साइड्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। तो चलिए इसको बताते हैं। यहां पर देखिए, अगर आप जो है एक एडी को लीजिए, एक एडी साइड को लीजिए, कंसिडर कीजिए, ठीक है, एडी लीजिए, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, एडी लीजिए, और एक बीसी लीजिए, बीसी लीजिए, ठीक है, बीसी लीजिए। आप ही बताइए क्या एडी में कि दोनों एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट यहां पे है, ठीक है, और ये बीसी में इस दोनों का एंड पॉइंट यहां पे, तो क्या इस दोनों लाइन सेगमेंट में कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि कॉमन हो? नहीं बाबा, नहीं है, क्योंकि एडी यहां पे है, बीसी यहां पे है, तो इसमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि कॉमन हो। तो इसका मतलब ये क्या है? अपोजिट साइड है। उस तरह आप डीसी कंसिडर कर सकते हो और ए बी कंसिडर कर सकते हो। तो क्या आप बताओ डीसी में और ए बी में कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन हो? मतलब उस दोनों मतलब सटा हुआ दोनों नहीं, एक तो यहां पे लाइन है, एक यहां पे लाइन है। इसका मतलब ए बी जो है और सी डी जो है ये क्या है? अपोजिट साइड है। समझ गए? अपोजिट साइड। एक बार मैं समझ, एडजेसेंट साइड क्या होता है समझ लीजिए कि दो ऐसे साइड जिसमें एक वर्टेक्स जो है, एक एंड पॉइंट जो है कॉमन हो, मतलब दोनों के साथ वह दोस्ती करता हो, एक के साथ नहीं दोस्ती, दोनों के साथ करता हो। लेकिन जो है, लेकिन वही अपोजिट साइड केस में दो ऐसे साइड जो है जो क्या करे, उसमें जो होता है, जो कॉमन पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, वह कॉमन ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसी का नाम, उसी को कहते हैं हम लोग, उस दो साइड को कहते हैं अपोजिट साइड। तो देखिए, तो दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड होता है। देखिए, तो टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। तो एक ए बी डी सी, ए डी बी सी, ठीक है, एडजेसेंट साइड समझ गया, ठीक है। अब आता है, तो देखिए, अब आता है एडजेसेंट एंगल क्या होता है। तो भाई जस्ट उसका अपोजिट है। एडजेसेंट साइड क्या कहते थे कि वहां पे साइड के बारे में कंसिडर कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेते, दो ऐसे साइड लेते थे जहां पे एक वर्टेक्स कॉमन होता था। लेकिन यहां पे कर रहा है एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होगा ऐसा? तो एडजेसेंट एंगल में ऐसा यह होगा कि दो ऐसे एंगल जिसमें एक साइड कॉमन हो, मतलब कहने का मतलब दोनों एंगल के साथ जो है कोई एक साइड जो होता है दोस्ती करता हो, तो उस दोनों एंगल को हम क्या कहते हैं? कहेंगे एडजेसेंट एंगल। तो यहां देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक हम मान लेते हैं एंगल डी लेते हैं, ये एंगल लेते हैं, और एंगल सी लेते हैं, ठीक है। तो आप सी डी लाइन सेगमेंट कंसिडर कीजिए, तो क्या सी डी या डीसी जो लाइन सेगमेंट है वो एंगल डी के साथ भी दोस्ती कर रहा है? मतलब इसके एंगल डी, इस पे भी आ रहा है एंगल, और क्या सी के साथ भी दोस्ती कर रहा है? हाँ जी। तो इसका मतलब एंगल डी जो है और एंगल सी आपका एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। उसी तरह आप एंगल बी को और एंगल सी को कंसिडर कीजिए, तो इसमें कॉमन साइड कौन सा है? सीबी का ही है या बीसी का ही है, ठीक है, सीबी का ही है या बीसी का ही है, तो एंगल बी और एंगल सी। उसी तरह आप एंगल बी और ए कंसिडर कीजिए, तो इसमें कॉमन साइड कौन सा? ए बी है, तो एंगल बी और एंगल ए ये क्या है? आपका एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। उस तरह एंगल ए और एंगल डी को कंसिडर कीजिए, तो ये क्या है? एडजेसेंट, आपका एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन साइड आ रहा है ना, तो ये क्या है अपना एडजेसेंट एंगल। तो कितने पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल होते हैं? 4। तो देखिए, आपको ए बी बी सी, बी सी सी डी, सी डी डी, सी डी और डी ए, तो ये 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में। समझ गए? जब साइड कहेगा एडजेसेंट साइड, तो क्या कहो सोचोगे दिमाग में? दो ऐसे साइड जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स हो। उसके बाद जो है
अगर कह दिया एडजेसेंट एंगल बताओ, तो एंगल की बात कर रहा है तो दो ऐसे एंगल जिसमें कॉमन साइड हो, ठीक है, कॉमन लाइन सेगमेंट हो, ठीक है। उसके बाद अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल क्या होता है, तो अपोजिट मतलब दो ऐसे एंगल जिसमें कॉमन साइड ही ना हो। तो देखिए आप एक एंगल को किसको कंसिडर कीजिए, इसी को हटाता हूं, देखिए आप एंगल सी को कंसिडर कर लीजिए और एंगल ए को कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो बताइए एंगल ए के साथ जो कौन साइड है, एक आपका ए बी है, एक ए डी है, ठीक है, यह है। उस तरह एंगल सी के साथ कौन सा है, एक सी डी है और एक बी सी है। तो क्या कोई भी एक ऐसा साइड है जो एंगल सी से भी जुड़ा हो और एंगल ए से भी जुड़ा हो, नहीं है, नहीं नो है। इसका मतलब जो है एंगल ए जो है और एंगल सी जो है क्या है, अपोजिट एंगल है। उस तरह एंगल बी और डी को लीजिए, तो एंगल बी और एंगल डी भी जो है क्या है, अपोजिट एंगल है। तो यहां समझिए, तो एंगल ए और एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल्स है। एंगल बी और एंगल डी क्या है, अपोजिट एंगल है। तो इसमें कितना होता है, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होता है। समझ गए, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सॉरी अपोजिट एंगल क्या होता है, तो अपोजिट एंगल जो है उसको कहते हैं, उस दो एंगल कहते हैं जिसमें कॉमन साइड ही ना हो, जिसमें साइड ही कॉमन ना हो, तो उसको अपोजिट, उस दो एंगल को अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर होगा डायगोनल क्या होता है। देखिए डायगोनल आपको बोले हैं, तो डायगोनल जो क्या कहता है कि आप जो है दो अपोजिट वर्टेक्स को या दो अपोजिट वर्टेक्स को जो होता है, जब आप जो है उस लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करोगे तो उसको कहेंगे हम डायगोनल्स। तो अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, एक आपका सी हो गया, ए हो गया कह सकते हो, डी और बी हो गया, ये अपोजिट वर्टेक्स है। या ऐसे समझ सकते, इससे सामने वाला, इसे सामने वाला, समझ रहे हो ना। अपोजिट वर्टेक्स मतलब होता है दो ऐसे वर्टेक्स जिसमें कॉमन साइड ना हो। तो एंगल ए और एंगल सी में कोई ऐसा साइड नहीं है, कॉमन है। एंगल डी और बी में कोई ऐसा साइड जो कॉमन नहीं है। इसका मतलब जब बीडी को ज्वाइन करोगे इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। एसी को इसको कहते हैं हम, इसको एसी लाइन सेगमेंट डायगोनल कहते हैं, ठीक है, समझ गए। तो यहां पे देखिए, तो यह अपना एसी और एक बीडी क्या है, डायगोनल्स है, समझ गए। अब देखिए वही चीज आपको पहले बताए थे, वही चीज आपको लास्ट में बताया गया कि कर फिगर गिवन बिलो इज ऑल्सो अ फिगर ऑब्टेन बाई ज्वाइनिंग फोर लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी सी डी एंड ए, बट ABCD इज नॉट क्वाड्रिलेटरल। वाई, क्यों क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि जो है इसमें देख रहे हैं कि जो लाइन सेगमेंट है वो एंड पॉइंट के अलावा जो है, एंड पॉइंट के अलावा कहीं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे इंटरसेक्ट है, इसलिए जो है ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, समझ गए। अब देखिए क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल को जो है उसके एंगल के अकॉर्डिंग, मतलब उसके एंगल के मेजर के अनुसार जो है उसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया, मतलब दो भागों में बांट दिया गया। एक कहते हैं कन्वेक्स कहते हैं, दूसरे कहते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एक को कन्वेक्स, दूसरे को कनकेव। तो क्वाड्रिलेटरल को हम कब कहेंगे कि यह अपना कनकेव क्वाड्रिलेटरल है, कब कहेंगे कि यह कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहता है कि जब आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किए हो, अगर उस क्वाड्रिलेटरल के सभी जो वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहे हैं और वह एंगल की जो वैल्यू है, उस एंगल की जो मेजर है, अगर वह 180 से कम हो, मतलब लेस देन 180, मतलब 180 से कम हो, तो ऐसे दो एंगल को, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। हमने क्या बोला एक बार सुनिए कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहता है, क्या कहता है कि जब आप क्वाड्रिलेटरल को देखोगे और अगर आप पाते हो कि उस जो क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल है और 4 एंगल की जो वैल्यू है अगर वह 180 से कम आ जाए, तो आप क्या कहोगे, उसे कहोगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो यहां देखिएगा,
तो एंगल ए, तो एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, एंगल डी हो गया, एंगल डी हो गया। तो कोई एक ऐसा जो यहां पे एंगल दिख रहा है जो आपको 180 से ज्यादा हो, नहीं ना है, तो इसका मतलब देखो एंगल ए जो है, एंगल बी जो है, एंगल सी जो है, एंगल डी जो है, ये लेस देन जो है 180 है, लेस देन 180 है, इसलिए हम कहेंगे कि ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका मतलब जो है कनकेव, तो इसका उल्टा होगा, हाँ इसका उल्टा होगा। क्या कहता है कनकेव? कनकेव में कहता है कि कोई भी इस क्वाड्रिलेटरल में अगर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हुआ हो, अगर सॉरी करेंगे, कनकेव क्वाड्रिलेटरल में कहता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल बना हो और उस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक एंगल जो है, कोई भी एक एंगल जो है 180 से ज्यादा हो, 180 से ज्यादा हो, उसको कह देंगे कनकेव। तो अगर हम चलते हैं फिगर देखते हैं तो एंगल आर को देखते हैं, तो यहां पे तो हमें नहीं लगता है कि 180 से ज्यादा होगा, ये 180 से ज्यादा नहीं है। एंगल क्यू पे भी आते हैं तो ये नहीं लगता है कि 180 से ज्यादा होगा। एंगल पी पे भी आते हैं तो ये नहीं दिखता है कि 180 से ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जब एंगल एस पे आते हैं तो ये दिखता है कि जो है यहां पे एंगल एस जो है वह ग्रेटर देन, एंगल एस जो है वह ग्रेटर देन 180 डिग्री है, इसलिए इसको कहते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल। समझ गए कि हमने कहा किया क्वाड्रिलेटरल को अपने सहूलियत के लिए, मुझे पढ़ने में इजी हो, इसलिए हमने कहा किया क्वाड्रिलेटरल को उसके एंगल के अनुसार, उसके एंगल के रिस्पेक्ट में जो था हमने दो भागों में कैटेगराइज कर दिया। कौन कौन से? एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दूसरा कनकेव क्वाड्रिलेटरल। जब हमने कब इसको क्वाड्रिलेटरल को कन्वेक्स कहेंगे, कब क्वाड्रिलेटरल को कनकेव कहेंगे। देखिए अगर क्वाड्रिलेटरल का प्रत्येक एंगल जो है अगर 180 से कम आ जाता है तो उसको कहेंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। लेकिन 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 अगर क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल जो है 180 से ज्यादा आ जाता है तो हम कहेंगे उस क्वाड्रिलेटरल को कहेंगे कनकेव क्वाड्रिलेटरल। यह अपना कनकेव क्वाड्रिलेटरल है और यह अपना कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो अब एग्जांपल में कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम ज्यादा पढ़ेंगे, कौन सा? कनकेव क्वाड्रिलेटरल कम पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा पढ़ेंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जो आपका हो गया पार्लेलोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ये सारे चीज किसके अंडर आते हैं? ये सभी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारे किसके अंदर में आते हैं? ये सभी जो है आपका कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत में आते हैं। वहां पे आप पाओगे सभी एंगल जो है लेस देन 180 डिग्री है, इसलिए उसी को हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, उसी पे ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अब क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल जब जैसे ही हम प्लेन सरफेस पे, जो प्लेन सरफेस है, यहां समझिए, आपको एक पॉइंट अच्छा से समझाता हूं। ये हमने क्या किया, पेपर लिया, एक मान लेते सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस पे क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल, तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बना दिया। जब हमने क्वाड्रिलेटरल इस सरफेस पे बनाया तो देखा कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है इस सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे? तो देखिए अब जो है इस फिगर के बाहर जो भी पार्ट है, ये फिगर के बाहर जो भी पार्ट है, उसका नाम दे दिया गया एक्सटेरियर, एक्सटेरियर, ठीक है। एक्सटेरियर मतलब जानते हो बाहरी, मतलब इस फिगर के जो भी बाहर पार्ट है, जो भी इसके बाहर पॉइंट है, जो भी इस फिगर के बाहर जो भी रीजन है, उसको नाम दे दिया एक्सटेरियर, नाम दे दिया गया, ठीक है। लेकिन जो है उसी तरह जो है ए बी सी डी जो है क्या है, एक फिगर है, और इस फिगर के अंदर जो रीजन है, इस फिगर के अंदर जो भी रीजन है, जो भी पार्ट है, उसको कह दिया गया कि इंटीरियर। मतलब ये जो रीजन है, ये रीजन जो है, ये रीजन को नाम दे दिया गया इंटीरियर, ठीक है। समझ रहे हो ना? मतलब फिगर के बाहर जो रीजन है उसको कहा दिया गया एक्सटेरियर, और जो फिगर के अंदर जो पार्ट है उसको कहा दिया गया इंटीरियर, ठीक है। तो एक कौन सा पार्ट हो गया जो 3 पार्ट में बना था? हाँ। अब जो फिगर बनाए हैं उस पे भी पॉइंट होगा, तो ए डी सी बी सभी पॉइंट है, यहां पे भी कुछ ना कुछ रीजन होगा, तो इसको नाम दे दिया गया बाउंड्री कह दिया गया, ठीक है।
बाउंड्री कह दिया गया। ठीक है, तो समझ रहे हो। तो देखिए, जैसे देखिए यहां पे मैं समझाता हूं। जैसे हम क्या किया कि एक सरफेस लिया और उस सरफेस पे हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। तो जैसे ही क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया तो हमको रियलाइज हुआ, हमको फील हुआ कि क्वाड्रिलेटरल जो है इस सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमने सोचा कि इसको कैसे नेमिंग करें। तो हमने सोचा कि जो फिगर के बाहर में जो रीजन है, जो पार्ट है, उसको हमने कह दिया एक्सटीरियर कर दिया। और जो इस फिगर के अंदर जो पार्ट है, जो रीजन है, जो पॉइंट है, उसको कह दिया एक्सटीरियर पॉइंट कर दिया, एक्सटीरियर रीजन कर दिया, एक्सटीरियर इंटीरियर पार्ट कर दिया। ठीक है, जो अंदर है, जो फिगर के अंदर है, उसको इंटीरियर पॉइंट कर दिया, इंटीरियर रीजन कर दिया, इंटीरियर पार्ट कर दिया। लेकिन जो इस बाउंड्री पे है, जो इस लाइन सेगमेंट पे है, उसको कह दिया हमने बाउंड्री। तो पॉइंट, इस पे पॉइंट हो या रीजन हो या पार्ट हो, उसको हमने कह दिया बाउंड्री कर दिया। समझ गया। तो यहां देखिए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। करेक्ट, कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ABCD and it divides the whole plane into 3 parts. The part of the plane laying inside the boundary ABCD is called the interior of the quadrilateral ABCD. Each point of this part is called an interior point of the quadrilateral. In this figure, the points PQR are the interior point of the quadrilateral ABCD. तो देखिए, तो जैसे ही देख रहे हो कि अपना ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो पॉइंट है, जो रीजन है, जो पार्ट है, उसको हमने क्या कर दिया, उसको कहा हमने इंटीरियर पार्ट। तो यहां पे एक R पॉइंट है, P पॉइंट है, Q पॉइंट है। इसका कौन सा पॉइंट है, ये इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, वही देखिए, द पार्ट ऑफ द प्लेन लेइंग आउटसाइड द बाउंड्री ABCD is called exterior of the quadrilateral ABCD. ठीक है, each point of this part is called exterior part of the quadrilateral. मतलब वही जो है इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर जो भी पॉइंट है या रीजन है या पार्ट है, उसको हमने क्या कर दिया, एक्सटीरियर पार्ट कर दिया। जैसे पॉइंट M जो है, पॉइंट L जो है, इसको कह रहे हैं एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, बाउंड्री ABC, द पॉइंट E लाइज ऑन द क्वाड्रिलेटरल ABC। तो इस ABCD जो है कहां पे है, इस बाउंड्री पे, इसको हम बाउंड्री कह दिए। ठीक है, तो अब देखिए क्वाड्रिलेटरल रीजन क्या है, इसको भी हम क्लियर करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल रीजन कहता है कि जब हमने क्वाड्रिलेटरल सरफेस पे बनाया, तो हमने क्वाड्रिलेटरल को, जो प्लेन है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो बाहर रीजन के बाहर है, उसका कह दिया एक्सटीरियर है। जो अंदर इंटीरियर है, जो बाउंड्री है, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया, उस पे जो रीजन है, उसको कह दिया बाउंड्री कह दिया। लेकिन क्वाड्रिलेटरल रीजन क्या होता है, तो यहां देखिए, तो क्वाड्रिलेटरल रीजन कहता है कि जो फिगर हमने सरफेस पे, जो प्लेन पे बनाए हैं, वह रीजन और जो बाउंड्री पे रीजन है, उस रीजन को मिलाकर हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल रीजन। उसको जब उस दोनों के साथ कंसीडर करना हो तो उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल रीजन कहते हैं। तो देखिए, एक तो इस फिगर के अंदर जितने भी पॉइंट हैं और ये ABCD जो है, ये पॉइंट है, सबको कंसीडर कर लेंगे साथ, तो इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल रीजन। तो इसके अंतर्गत जो है, जो इस फिगर के अंदर और इस फिगर पे जो भी रीजन है, उस पूरे कह देंगे क्वाड्रिलेटरल रीजन कह देंगे। ठीक है, समझ गए। उसके बाद आता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या होता है, तो कहता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल को, सभी इंटीरियर एंगल को अगर आप ऐड करते हो तो कितना आएगा, 360 होगा। आप छोटा सा क्वाड्रिलेटर बनाओ या बड़ा सा क्वाड्रिलेटर बनाओ, लेकिन जैसे ही जब आप उस सभी 4 एंगल को ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा जो है 360 डिग्री आएंगे। समझे हमने क्या बोला कि अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते हो और जो है या छोटा हो, बड़ा हो, कैसो भी शेप का हो, कैसो भी साइज, किसी भी साइज का हो, तो अगर उसके सभी इंटीरियर एंगल को ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा 360 आएगा। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया गया, थ्योरेटिकल प्रूव किया गया कि अगर क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम करेंगे तो 360 आएगा।
तो इसका जो है थ्योरम जो है हम लोग 7 क्लास में पढ़ेंगे। 6 क्लास में बस हमको क्या करना है, इस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले लेनी है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, और इसका इस डेटा का जो ये डेटा जो 360 है, इसका यूज जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, मान लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, तो एक यहां पे एंगल बन रहा है इंटीरियर एंगल, एक अंदर यह एंगल इंटीरियर तो कहता है कि एंगल सर्विस का प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप एंगल A को, एंगल B को, एंगल C को और एंगल D को ऐड करोगे तो इस सबका वैल्यू जो है कितना आएगा, 360। तो आपको क्वेश्चन ग्रुप में कैसे दे देगा, क्वेश्चन ग्रुप में अगर आपको एंगल A नहीं दिया, एंगल A नहीं दिया तो एंगल A का वैल्यू पता करो, एंगल B नहीं दिया रहेगा उसका वैल्यू पता करो, C नहीं देगा पूछेगा उसका वैल्यू पता करो, D का वैल्यू नहीं देगा D का, मतलब इसमें से जो है कोई भी एक एंगल अननोन होगा और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। या जो है आपको रेशियो का फॉर्मूला भी दे सकता है, या जो है आपको कहा देगा दो एंगल इक्वल है, आप उस दो एंगल का वैल्यू पता कीजिए, मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन देगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है याद करना काफी जरूरत हो जाता है, क्योंकि इसका यूज जो है आपको इस चैप्टर में काफी यूज है। ठीक है, अब देखिए, यहां देखिए, जब हमने डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल बनाया, बहुत तरह से अलग अलग क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो उसमें पाया गया कि बहुत ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दोनों अपोजिट साइड जो है पैरेलल है, किसी में एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है पैरेलल है। तो इसके बेस पे जो है पैरेलल अपोजिट साइड के पैरेलल के बेस पे जो है क्वाड्रिलेटरल को कैटेगराइज किया गया, दो भागों में कैटेगराइज कर दिया गया, और उसके एडजेसेंट साइड के इक्वलिटी पे भी कैटेगराइज किया गया। मतलब देखा गया कुछ कैसे जो है एक क्वाड्रिलेटरल को डिफरेंट पार्ट में हम डिवाइड कर दें, ताकि जो है हमारे लिए जो होता है उसको पढ़ना जो है काफी इजी हो जाए। तो देखिए, उसमें से क्या होता है कि देखा गया कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी वन पेयर साइड जो है वह इक्वल हो जाता है, वन पेयर अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो जाती है, तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दिया गया ट्रेपेजियम। कोई भी वन पेयर अपोजिट साइड, तो यहां पे ट्रेपेजियम समझते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसको ध्यान देंगे कि AB जो है वह DC के क्या है, पैरेलल है। AB जो है वह DC के पैरेलल है, इसलिए कहा गया कि यह ट्रेपेजियम है। नाम दे देंगे इसको अच्छा से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि इसकी फॉर्मूला जो है इजिली क्या होता है, ड्राइव हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए ट्रेपेजियम, तो हम क्या करें, तो एक 4 पॉइंट लेते हैं, तो आपको देखिए एक ए पॉइंट और एक ए पॉइंट। ठीक है, तो ये नेमिंग कहते हैं ABCD। यहां देखिए, जब इस क्वाड्रिलेटरल को हमने देखा तो हमने फील किया कि इसमें एक पेयर जो है क्या है, पैरेलल है, इसलिए हम कह दिए इसको क्या कह दिए, ट्रेपेजियम कह दिए। क्या कह दिए, ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम कह दिए। इसमें जो है AB जो है वह पैरेलल है किसके, DC के। मतलब जो है क्वाड्रिलेटरल को हम कब कहेंगे, ट्रेपेजियम, अगर जैसे क्वाड्रिलेटरल को हम देखते हैं और उसमें केवल वन पेयर अपोजिट साइड जो है क्या है, पैरेलल हो जाए, तो उसको कहते हैं ट्रेपेजियम कहते हैं। उसके बाद आती है दूसरा जो पेयर है, दूसरा जो अपोजिट जो साइड जो पेयर है, अगर वो पैरेलल नहीं है लेकिन बाय चांस अगर इक्वल हो जाता है, तो क्या उसको अलग नामों से पुकार सकते हैं? हाँ जी, उसको दूसरे नामों से आप पुकार सकते हैं। इसलिए देखा गया कि बहुत से जो है क्वाड्रिलेटरल बने थे, तो उसमें वन पेयर अपोजिट साइड इक्वल था, इसलिए उसका ट्रेपेजियम नाम दे दिया गया। तो बहुत से ट्रेपेजियम बना था, देखा गया कि जो अपोजिट साइड है
वो पैरेलल नहीं है, लेकिन वो अगर इक्वल है तो उसको क्या नाम दे दिया गया? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या कहा गया? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो यहां देखिएगा, मान लेते एक यह हो गया और एक यह, अपना क्या हो गया? ट्रेपेजियम हो गया, समझिएगा। तो ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम हो गया। तो यहां पे जो है ए बी जो है पैरेलल है किसके? डीसी के, ठीक है। लेकिन जो है इसमें एडी साइड जो है, एडी साइड और बीसी साइड जो है क्या है? इक्वल है। इसमें नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, लेकिन इसमें जो है एडी जो है नॉट इक्वल टू बीसी है, लेकिन नॉट इक्वल टू बीसी, लेकिन इसलिए इसको ट्रेपेजियम रखा गया। लेकिन जो है जब इस क्वाड्रिलेटरल को, इस ट्रेपेजियम को देखा गया इसमें वन पेयर अपोजिट साइड तो पैरेलल है, लेकिन साथ ही साथ जो है इसमें जो नॉन पैरेलल अपोजिट साइड है उसकी साइड की जो वैल्यू है वो क्या है? इक्वल है। मतलब एडी जो है ये साइड और ये साइड क्या? इक्वल है। इसलिए कहा जाएगा इसमें एक नाम, एक और चीज इसमें ऐड कर दिया गया इसके नाम में, ट्रेपेजियम एक और ऐड कर, क्या? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। समझ गए कि अगर कोई एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें जो अपोजिट साइड, जो नॉन पैरेलल अपोजिट साइड जो है अगर इक्वल हो जाए तो उसको एक आइसोसेलेस में ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी इजी होंगे, ठीक है। इसलिए इसको अलग नाम देगा कि आपको कहे कि पैरेलल साइड है, इसकी जो नॉन पैरेलल साइड इक्वल कहने के बजाय कहा देगा, सिंपली कहा देगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। मतलब बहुत सारे लॉन्गेस्ट, बहुत सारे जो कंसेप्ट को एक छोटे से वर्ड में दिखा देना, ये बुद्धिमत्ता है। ये हमारे, ये कोई कहेगा हाँ बुद्धिमान आदमी, कि बहुत सारे जो सेंटेंस है उसको एक सिंपल सेंटेंस में दिखा देना, बहुत सारी कहानी को छोटे से में दिखा देना, उसको बता देना। तो वही तो है कि इसमें हम कहेंगे कि ए बी जो है डीसी के पैरेलल है और इसके एडी जो है और बीसी इक्वल है, ये कहें, या सिंपली हम कह दे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो आप तो समझ जाओगे ना। क्यों? जैसे ही आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हमारे माइंड में आएगा तो हम क्या फील करेंगे? हम यही फील करेंगे कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वन पेयर अपोजिट साइड इक्वल होता है और उसमें जो नॉन पैरेलल साइड है वह क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसी को कहा गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। तो यहां देखिएगा, तो कह रहा है ट्रेपेजियम में, यहां समझिएगा, कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन, एक ही पेयर क्या हो? पैरेलल साइड हो, उसको क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम कहेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ट्रेपेजियम इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। मतलब ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब कहेंगे? यदि जो है उसकी नॉन पैरेलल साइड जो है क्या हो? इक्वल हो। उसकी जो नॉन पैरेलल साइड हो इक्वल हो, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो डायगोनल्स होते हैं वह इक्वल हो जाते हैं। क्या लिख रहा है? डायगोनल्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होता है। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है यह, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड जो होता है ये अपोजिट, जो नॉन पैरेलल अपोजिट साइड है वह क्या है? इक्वल है। इसलिए इसकी डायगोनल्स, एक AC डायगोनल और ये BD डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो AC जो है इक्वल होगा BD के। समझ गया? ये भी कंसेप्ट यूज होंगे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। लेकिन अब देखा गया क्वाड्रिलेटरल तो ड्रॉ किया भाई, कि देखे कि अगर उसमें केवल एक ही पैरेलल साइड है तो ओनली वन अपोजिट साइड जो पैरेलल है तो उसका हमने नाम दिया ट्रेपेजियम। लेकिन कभी ऐसा भी केस तो आ सकता है कि अगर उसमें बोथ पेयर, मतलब दोनों अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होंगे, मतलब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है पैरेलल होंगे, ऐसा भी तो केस हो सकता है। हाँ भाई, ऐसा भी तो केस हो सकता है। थोड़ी बात है कि क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का हम तो इतना पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़े हैं कि 4 लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। लेकिन जब उसको डीप में पढ़ने पे हमने बैठे तो उसमें देख के हमको रियलाइज हुआ कि अगर
इसको देख रहे हैं कि केवल इस क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर अपोजिट साइड जो है पैरेलल है, तो इसको हमने कहा दिया इसको अलग इसको रख दो। अब फिर देखा कि अरे भाई इसमें जो नॉन पैरेलल जो साइड है वो उसकी वैल्यू जो इक्वल है, तो उसको कहेंगे ठीक है तुम्हारा अलग नाम उसके नेमिंग कर देता हूं। लेकिन जब और इसको डीप में देखा और सारे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया तो हमें फील हुआ अरे भाई यहां पर देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के बोथ पेयर्स होता है, दोनों पेयर अपोजिट साइड होता है क्या है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया क्या है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। तो देखिए इसको भी बताता हूं। तो यहां देखिए, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी देखे कि यहां पे देखे कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके डीसी के, और एडी जो है ये पैरेलल है किसके बीसी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है डीसी के और एडी पैरेलल है किसके बीसी के। समझ रहे मैंने क्या बोला कि ए बी जो है पैरेलल है डीसी के और ये साइड पैरेलल है, ये साइड मतलब इसकी दोनों अपोजिट साइड जो है एक दूसरे क्या है पैरेलल है, इसलिए क्या कहा गया इसको पैरेललोग्राम कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया पैरेललोग्राम कहा गया। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल को नाम अलग दे दिया गया कि चलो भाई तुम्हारा अलग नाम देते, क्योंकि तुम्हारे के अंदर जो भी रीजन आएंगे उसकी एरिया फाइंड आउट करना हमारे लिए काफी इजी हो जाएंगे, इसलिए उसका नाम अलग दे दिया। ठीक है, तो समझ गया। तो कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एबीसीडी पैरेललोग्राम इन विच ए बी पैरेलल टू डीसी है एंड ए डी पैरेलल टू बीसी है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे, पैरेललोग्राम लिखना हो तो ऐसे डबल ऐसे देखिए जीएम लिख दीजिए, पैरेललोग्राम हो जाएगा, शॉर्टकट है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या हुआ कि जब हमने पैरेललोग्राम को यहां देखे कि एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया था कि उसके बोथ पेयर जो है और बोथ पेयर अपोजिट साइड जो है वो क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। तो भाई पैरेलल है और तो उस पर और ज्यादा ध्यान देके बहुत सारा पैरेललोग्राम ड्रॉ किया तो देखा कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होता है इक्वल होता है। बहुत सारे पैरेललोग्राम एक नहीं ड्रॉ किया था, बहुत सारे पैरेललोग्राम ड्रॉ किया गया। तो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने पाया कि इसकी जो कोई भी आप पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दोगे तो उसकी अगर उसकी बोथ पेयर अपोजिट साइड जो है पैरेलल है तो डेफिनेटली जो है उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, उसके अपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे, उसके डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बहुत सारे एक नहीं ड्रॉ किया, बहुत सारे, तो बहुत सारे पैरेललोग्राम, बहुत छोटा पैरेललोग्राम ड्रॉ किया गया, बड़ा ड्रॉ किया गया, डिफरेंट साइज का ड्रॉ किया गया, लेकिन उससे सभी से कंक्लूजन जो निकला तो उस कंक्लूजन को हम जो है डिफरेंट उसको पैरेललोग्राम को पढ़ने में या उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के यूज करने लगे उसका उस प्रॉपर्टी का। इसलिए उसका जो प्रॉपर्टी उसके गुण मतलब उसमें क्या क्या ऐसा गुण है जिसको हम उसके बारे में अच्छे से जान सकें। तो हमने बहुत ऐसे उसके बारे में जानने के लिए बैठे तो हमें रियलाइज हुआ कि देखे कि छोटा से बड़ा तक हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद सबको क्वाड्रिलेटरल को सभी पैरेललोग्राम एक साथ रख के देखे कि सभी के अपोजिट साइड को मेजर किया तो सभी इक्वल आ रहे थे, सभी अपोजिट एंगल को मेजर किया वो इक्वल आ रहे थे। जब उसके डायगोनल को देखा तो देखे कि डायगोनल जो होता है दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या है, तो देखिए ये क्या अपना पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम जैसे ही इसकी बोथ पेयर अपोजिट साइड जो होता है पैरेलल हो जाती है वैसे ही इसकी ए बी जो है वह इक्वल हो जाएगा डीसी के, या ए बी लिखे तो या बीसी लिखे तो सेम है। ठीक है, उस तरह एडी जो है वह इक्वल हो जाता है बीसी के, ये क्या होता इक्वल हो जाता है। उसी तरह एंगल बी जो है वह इक्वल हो जाता है एंगल डी के, उसी तरह एंगल ए जो है इक्वल हो जाता है एंगल सी के। समझ रहे हो कि एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद देखिए कि जैसे हम डायगोनल्स यहां पे ड्रॉ किए, ये डायगोनल्स ड्रॉ किए कि देखे कि मान लेते ये पॉइंट ओ है तो बीडी जो डायगोनल है, मान लेते बीडी जो डायगोनल है वो एसी डायगोनल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है।
इसको क्या करा है, इसको AC को बाइसेक्ट करा है, ठीक है, AC को क्या करा, बाइसेक्ट करा है। मतलब जो है ये जो AC जो है वह AO इक्वल हो गया CO के। उसी तरह सिमिलरली जो है AC जो है ये डायगोनल जो है अब BD को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, मतलब BO इक्वल हो जाएगा DO के। समझ रहे हो, समझ रहे हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी जो है आपको बहुत यूज आएंगे, ठीक है। इसलिए इसका कुछ प्रॉपर्टी है, इससे कुछ गुण है, कुछ इसका कैरेक्टर है जो जानना हमारे लिए काफी जरूरत है, ठीक है। ये सारे चीज बहुत सारे पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद जो है उसको चिंतन से, आप कहो तो ऑब्जर्वेशन से, ये सारे जो गुण आए हुए उसको निकाला गया, मैथमेटिशियन उससे निकाले हैं और इसका यूज जो है मैथ को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यहां देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। समझ रहा है ना। उसी तरह रोम्बस क्या होता है, अब देखिए, अब हमने देखा कि रोम्बस समझते हैं। जब हमने देखा कि पैरेललोग्राम को अच्छे से पढ़ने के लिए और इसको डीप में अध्ययन करने के लिए इस पे चिंतन बहुत किया, चिंतन करने के बाद देखा कि भाई कि इसमें कि अपोजिट साइड जो है, इसकी सभी साइड जो है, अगर पैरेललोग्राम के हमने पढ़ा था कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो क्या ये भी तो हो सकता है इसकी सभी साइड इक्वल हो सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, सभी साइड इक्वल हो सकते हैं। और देखा गया कि उसके एंगल्स, तो देखा गया कि इसमें जो एडजेसेंट एंगल जो है, इसके जो एंगल्स हैं वह क्या है, एडजेसेंट एंगल वह इक्वल नहीं है। देखिए एक बात बताता रहा हूं मैं कि चलिए उसको लास्ट में बताऊंगा। अभी सबको ये सारे चीज हम रोम्बस पढ़ रहे हैं, उसके बाद रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, स्क्वायर पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद वो सबको एक कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां देखिएगा, तो यहां देखिए रोम्बस है, तो कह रहा है पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। कह रहा है कि अगर पैरेललोग्राम का जैसे ही सभी साइड इक्वल हो जाता है, पैरेललोग्राम का, देखो पैरेललोग्राम हुआ है, वो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, लेकिन अगर पैरेललोग्राम के जैसे ही उसके सभी साइड जो है इक्वल हो जाता है तो उसको अलग नाम से पुकारा जाता है। कहते चल भाई तुम्हारा अगर पूरे साइड इक्वल है तो तुमको अलग नाम से पुकारेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, लेकिन तुम भी तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम तुम हो, लेकिन तुम्हारा एक अलग नाम दे दिए। जैसे जैसे मोबाइल आता है तो मोबाइल है, लेकिन जो कोई कंपनी है उसमें थोड़ा सा एडवांस फीचर आ जाते हैं, उसका अलग नाम हो जाता है। उसी तरह रोम्बस जो है ये भी पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, कुछ इसमें फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, कुछ इसमें नया इन्वेंशन हो जाती है, नया इसमें खोज कर ली जाते हैं, तो इसके अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे इसमें देखिए कि पैरेललोग्राम का अगर पूरी साइड जो है इक्वल हो गया तो उसको कह दिए चलो भाई तुम्हारा नाम है क्या है, रोम्बस है, लेकिन वो भी क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहां देखिए इसको भी ड्रॉ करते हैं। देखिए ये पैरेललोग्राम है, ABCD। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, लेकिन जब हमने देखा कि इसकी AB जो है, BC जो है, CD जो है, AD जो है, ये साइड इक्वल है, तो कह रहा है कि जैसे इफ AB जो है इक्वल हो जाए BC के, BC इक्वल हो जाए CD के, CD इक्वल हो जाए DA के, इसीलिए हमने इसका नाम कह दिया कि इसको और अच्छा से पढ़े, इसको नाम कह दिया ट्रेपेजियम नहीं, रोम्बस, ठीक है, इसको नाम रोम्बस दे दिया, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो एक बात समझिए, यहां देखिए ये रोम्बस है, तो क्या रोम्बस की अपोजिट साइड जो है पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे, उसकी जो अपोजिट एंगल है क्या वो इक्वल होंगे। हाँ भाई हाँ, जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है, जो भी गुण है, वो सारे गुण जो है इस रोम्बस में पाए जाएंगे, लेकिन इसमें जैसे ही कुछ और फीचर्स ऐड हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम दे दिया जाता है रोम्बस। लेकिन ये नहीं है कि रोम्बस हो जाने से इसकी कैरेक्टर्स होता बदल जाते, नहीं, जितनी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है सारे प्रॉपर्टीज इसके लिए वैलिड होंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी वही पैरेललोग्राम, लेकिन इसमें एक नया फीचर डेवलप हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम दूसरा कर देते हैं रोम्बस।
तो देखिए इस रोम्बस में जो है, इस रोम्बस में जो आपका ए बी जो है वो पैरेलल होंगे डीसी के, ये सभी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगे। उसके बाद एडी जो है ये भी पैरेलल होंगे किसके, बीसी के, ठीक है, एडी पैरेलल होंगे बीसी के। उसके बाद जो है ए बी जो है इक्वल हो जाएगा ए बी, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा बीसी के, बीसी इक्वल होगा सीडी के, सीडी इक्वल होगा डीए के। इसके एंगल भी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल बी जो है इक्वल एंगल डी के हो जाएंगे, एंगल ए जो है एंगल सी के हो जाएंगे। और यहां पे जो डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स जो है ये भी एक दूसरे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। इसमें एक और नया फीचर ऐड हो गया कि ये तो बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन कैसे बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, या बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली लिख सकते हैं, परपेंडिकुलरली, मतलब इसके जब भी जो डायगोनल्स है इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनेंगे। ये जो डायगोनल्स है इसके बीच में एंगल 190 बनेंगे, ये जो डायगोनल हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेंगे, इसके 90 डिग्री बनेंगे। मतलब जो है, मतलब क्या, मतलब जो है अगर जो है रोम्बस जो है, अगर उसकी डायगोनल जो है अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो अब एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, ये परपेंडिकुलरली, ठीक है, मतलब दो डायगोनल्स बीच में यहां पर 90 डिग्री एंगल बन जाएंगे। समझ रहे हो। पैरेललोग्राम के जो भी गुण है, जो भी इसकी प्रॉपर्टी, सारे इसके लिए वैलिड है, लेकिन जैसे ही इसमें एक नया फीचर्स ला दिया गया, लंच हो गया, नया फीचर्स आ गए, इसलिए इसका नाम दे दिया गया क्या, रोम्बस। समझे, यह भी पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें देखा गया कि इसके सभी साइड इक्वल है और इसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली, इसलिए इसका नाम दे दिया गया रोम्बस। समझे, तो वहीं सारे चीज लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस आर पैरेलल जो है, all the side of rhombus are equal, opposite angles of a rhombus are equal, diagonals of rhombus bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, कैसे, राइट एंगल, मतलब दो डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। समझ रहे हो ना। अब रेक्टेंगल, भाई रेक्टेंगल्स क्या है, तो देखिए ये भी यही पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम ही है और कुछ नहीं है, पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें और एडवांस फीचर आने लगा। इसमें क्या फीचर्स आने लगा कि देखा गया पैरेललोग्राम में कि इसके अपोजिट साइड तो इक्वल है, एक दूसरे का अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड पैरेलल है, ये सारे जो भी जो प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम सभी वैलिड हो रहा है, लेकिन देखा गया कि इसके सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री है, सभी 90 डिग्री, सभी एंगल जो है 90 डिग्री है। और देखा गया कि इसके डायगोनल तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसकी डायगोनल्स इक्वल हो जा रहा है, इसीलिए इसको अलग नाम दे दिया गया रेक्टेंगल। और कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा देखा है, कुछ अलग अलग उसमें जो फीचर्स आते गए, प्रॉपर्टीज आते गए, जो कुछ आते गए, स्टेटमेंट आते गए, कुछ उसमें नया नया उसको डिस्कवर करते गए, उसमें खोज होते गए, उसका अलग अलग एक फिगर देखिए, अलग अलग सेपरेट कर दिया ताकि उसको पढ़ना और हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहां पे रेक्टेंगल क्या होता है, ये देखिए ए बी सी डी क्या है, ये इसको यहां पे लिख रहा हूं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। तो यहां पे जो भी प्रॉपर्टीज होंगे पैरेललोग्राम का सारे इसके लिए वैलिड होंगे, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स आ गए, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज आ गए, इसलिए इसका नाम दे दिया गया रेक्टेंगल, अलग नामों से पुकारने लगा गया। तो देखिए, तो पैरेललोग्राम सभी प्रॉपर्टीज के लिए वैलिड होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे ए बी जो है वो पैरेलल होंगे डीसी के। ठीक है, एडी जो है वो पैरेलल होंगे बीसी के। ठीक है, ए बी इक्वल होगा डीसी के, और जो है एडी जो है
वह इक्वल हो जाएंगे BC के। ठीक है, ये सारे चीज होंगे। ठीक है, लेकिन जो है यहां पे एंगल ए जो है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये इक्वल हो जाएंगे कितना के? 90 डिग्री के। इसमें एक नया फीचर्स ये आ गया। ठीक है, सभी एंगल जो है 90 डिग्री होंगे। और इसके डायगोनल जो है, एक AC डायगोनल है, दूसरा ये BD डायगोनल्स है। ठीक है, तो देखा कि हम जानते हैं पैरेललोग्राम की कि इसके डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स कौन सा है? एक AC डायगोनल्स है, दूसरा BD डायगोनल्स है। ठीक है, ये बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसकी डायगोनल्स जो AC डायगोनल्स है वो BD डायगोनल्स के इक्वल हो जाता है, इसलिए इसका नाम जो है रेक्टेंगल पड़ जाता है। अब देखिए एक और सा है, बस उसमें थोड़ा सा एक और चेंज हो जाता है, जिसके चलते उसका नाम अलग हो जाता है। ठीक है, तब वहां देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल के बारे में कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। जो मतलब रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं क्या होता है? वह इक्वल होता है एंड पैरेलल होता है। उसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है और डायगोनल्स जो होता है इक्वल होता है। ये हमने पढ़ लिया। अब आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए स्क्वायर भी है ना, एक क्या है जानते क्या है? ये भी पैरेललोग्राम है। स्क्वायर भी क्या है? पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स आ जाने से इसका नाम दे दिएंगे कि स्क्वायर है। भाई तुम्हारा नाम रहेगा स्क्वायर। वो भी पैरेललोग्राम है, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स आ जाने से, कुछ गुण और आ जाने से उसका नाम ही चेंज कर दिए, पैरेललोग्राम कर दिए। तुम भाई चलो स्क्वायर है, लेकिन क्या स्क्वायर में पैरेललोग्राम सभी प्रॉपर्टीज जो इसके लिए वैलिड होंगे? हाँ भाई, सारे प्रॉपर्टी, सारे गुण आएंगे इसमें, लेकिन कुछ और गुणों के साथ, कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ आएंगे। समझे? ये भी पैरेललोग्राम है। तो देखिए, तो A B C D क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो क्या इसके अपोजिट साइड पैरेलल होंगे? हाँ भाई, अपोजिट साइड ही पैरेलल होंगे। क्या अपोजिट साइड इक्वल होंगे या अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे? अपोजिट इसकी जो साइड पैरेलल और इक्वल होंगे। ठीक है, क्या इसके डायगोनल इक्वल होंगे? हाँ भाई, इसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। क्या इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे? हाँ भाई, इसके डायगोनल भी बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन जो रोम्बस से कुछ गुण आ जा रहा है, क्या इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर और साथ में साथ इक्वल भी हो जाएंगे। इसलिए इतना सारा गुण लेके जो बैठेगा उसी का तो नाम है स्क्वायर। जो पैरेललोग्राम का भी गुण ले ले, पैरेललोग्राम का भी गुण ले ले, जो रेक्टेंगल का भी कुछ गुण ले ले, जो रोम्बस का भी कुछ गुण ले ले, सारे गुण को लेकर, सारे प्रॉपर्टीज को लेकर, सारे कैरेक्टर को लेकर बैठ जाए, उसी का तो नाम है क्या? स्क्वायर है। ये भी है वही क्या है? पैरेललोग्राम। समझे? तो यहां देखिएगा, तो यहां पे क्या ए बी जो है वो पैरेलल होंगे डीसी के, डेफिनेटली पैरेलल में सारे प्रॉपर्टीज यहां पर अप्लाई होंगे। उसके बाद जो है एडी जो है पैरेलल होंगे बीसी के। हाँ भाई, ये भी होंगे। तो यहां पे सभी साइड इक्वल हो जाता है। ए बी जो है इक्वल हो जाएगा बीसी के, बीसी इक्वल हो जाएगा सीडी के, सीडी इक्वल हो जाएगा डीए के। वाह क्या बात है, साइड भी इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद जो है एंगल, इसकी एंगल भी सभी इक्वल हो जाएंगे। जो हमने रेक्टेंगल में देखा था, रेक्टेंगल के इसमें क्या था? सारे एंगल इक्वल था। और रोम्बस में देखा था सारे साइड इक्वल था ना? तो रेक्टेंगल में देखा क्या? सारे एंगल, एंगल ए जो है एंगल बी की इक्वल है, एंगल बी जो है सी की इक्वल, एंगल सी जो है डी की इक्वल। कितना के? 90 डिग्री। मतलब यहां पे सब पे 90 डिग्री एंगल बनेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद क्या? इसकी डायगोनल, तो एक AC डायगोनल है, एक BD डायगोनल है। तो इसकी डायगोनल यहां पे लिख रहा हूं। डायगोनल जो AC डायगोनल है
और BD डायगोनल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स AC जो है यहां पे 20 AC और BD जो है, AC और BD जो था क्या कर रहा है, बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। समझ रहे हो कि AC जो डायगोनल है, AC और BD, AC जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा BD के। समझ रहे हो ना कि जिसका देखो इसमें क्या है, स्क्वायर के इसमें तो पैरेललोग्राम सारे प्रॉपर्टीज हैं, रोम्बस का भी कुछ प्रॉपर्टीज है, रेक्टेंगल का भी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसलिए जो था इसको अलग नाम दे दिया गया, स्क्वायर दे दिया गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसके अपोजिट साइड इक्वल हो जा रहे हैं, अपोजिट साइड जो पैरेलल हो जा रहे हैं, सभी एंगल जो है 90 डिग्री हो जा रहे हैं, डायगोनल भी इक्वल हो जा रहे हैं, डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। इतना सारा प्रॉपर्टीज लेके जो बैठेगा उसी को तो नाम है स्क्वायर। समझ गया स्क्वायर के बारे में। तब देखिए करेंगे यहां पे स्क्वायर के बारे में। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑल इक्वल, each angle of a square is 90 degree, diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle। ठीक है, इतना समझ गए, पूरा चीज हमने पढ़ रखा। अब देखिए एक और जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है, एक और है वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ चेंज हुआ होगा उस क्वाड्रिलेटरल, इसलिए उसका नाम कुछ और दिया गया होगा। तो उसको क्या कहते हैं, यहां देखिए यहां पे है काइट। काइट समझ रहे हो? तो देखिए पतंग देखे हो ना, काइट में क्या होता है, पतंग। बस ये क्वाड्रिलेटरल जो है कुछ पतंग के शेप में ही होता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया उसी से देख के कि इसको काइट ही कह दो, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम ही दो काइट, क्योंकि काइट जैसे दिख रहा था, जो पतंग जैसे दिख रहा था, इसलिए उसी को देखते हुए उस पर नाम क्या कर दिया गया कि चलो इसका नाम ही, इस क्वाड्रिलेटरल नाम ही पड़ जाएगा क्या, काइट। ठीक है, तो इसको देखा है कि इसके जब क्वाड्रिलेटरल का जो बोथ एडजेसेंट साइड, आपको पता है एडजेसेंट साइड क्या होता है, तो एडजेसेंट साइड वो होते हैं जिसमें क्या होता है, दो ऐसे साइड जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो जाता है तो उस क्वाड्रिलेटरल को नाम तो हम क्या देंगे, काइट देंगे। हमने पढ़ रहे थे कि अपोजिट साइड जो है पैरेलल हो उसको अलग नाम दे रहे थे, लेकिन जैसे दो एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो जाते हैं तो उसका नाम ही देते, क्या कहते हैं, काइट। तो देखिए, तो यहां पे देख रहे हैं कि AC जो है, ये AC, ये देखिए ADA और AB ये एडजेसेंट साइड है, इक्वल है। AB जो है इक्वल है किसके, AD के। समझे? उसके बाद ये DC जो है, DC या CD का ये बोथ सेम, DC जो है वह BC के इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, लेकिन इसके अपोजिट साइड जो है वह इक्वल नहीं है, इसलिए इस क्वाड्रिलेटरल को नाम दे दिया अलग सा, क्या, काइट। तो करेक्ट, क्वाड्रिलेटरल विच हैव टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड काइट। ठीक है, तो वही देखिए काइट जो है ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही है और कुछ नहीं, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन जब इस क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से देखें कि इसमें दिखा कि इसमें जो अपोजिट बोथ पेयर जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है, इक्वल है, और जो एडजेसेंट साइड और जो अपोजिट साइड है वो इक्वल नहीं है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया। और ये भी दिखता था एकदम जो है पतंग की तरह दिखता था, कि एकदम दिखता था, इसलिए इसका नाम ही क्या दे दिया गया, काइट दे दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो अब जो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने से हमारी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप सोच नहीं सकते मुझे कितना अंदर से
एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपको लगता है कि मुझे इससे जो भी हमारे प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसके बदले में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। इससे आपका कोई तो चार्ज तो नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना करेंगे तो मुझे अंदर से आपको हेल्प करने के लिए और ज़्यादा शक्ति आएगी, और ज़्यादा पावर आएगा आपको हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना जरूर करेंगे तो मैं आपके लिए पूरी रातों दिन जग के मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। बस एक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।